अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता संवर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 70 साल से जो निज़ाम कायम था वो था जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि पाकिस्तान में के अंदर जो भी मौशी निज़ाम था या जो भी वसाइल थे उसको ताकतवर हल्के जो है वो अपने जोर बाजू की वजह से उसके ऊपर हमलावर होते थे, उस पर कब्जा करते थे और वसाइल को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अवाम को एक खाली और खोखले नारों के पीछे लगा के, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान और इसके अलावा रोशन पाकिस्तान, इस तरह के दीगर बहुत सारे नारे पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे थे और उन नारों के पीछे लगा कर आवाम को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मासूम आवाम को उन नारों के पीछे लगा कर पाकिस्तानी आवाम को दिया कुछ नहीं गया। आज हम जब देखते हैं तो बिजली का यूनिट जो है वो 80 रुपये का होने जा रहा है। इसी तरह गैस के रेट बढ़ चुके हैं और अगर हम सब्जियों के रेट देखें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। अशिया खुर्दुनोश में तमाम चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। एक आम मजदूर जो है वो इतनी कसम कुर्सी की लाइफ जी रहा है कि उसके खाने पीने के लिए भी दिन में 3 दफ़ा मुयस्सर नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि तवाज़न ताकत का जो है वो कैसे बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 8 महीनों से जब से रजीम चेंज हुआ है, इस रजीम चेंज के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का तवाज़न है वो सियासी ताकतें आपस में रस्साकशी में लगी हुई थी। आपने देखा होगा कि पीटीआई जो है वो 8 महीने पहले इक़्तिदार में थी, लेकिन पीडीएम में 13 जमातों ने मिलकर जो है वो हुकूमत पर जो है हमला किया और पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी तरीके से तब्दीली करके इमरान खान की हुकूमत को पछाड़ फेंका। तो इस सूरत में अगर हम देखें तो ताकत का तवाज़ुन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट भी थी। एस्टेब्लिशमेंट ने इस सारे मुहरकात को या इन मामलात को जमा किया एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप देख चुके हैं कि साबका जो मिनिस्टर्स हैं, कुछ रह चुके हैं पीएमएलएन के, वो बयान दे चुके थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज अगर कामयाब होगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कुछ इशारे दिए और लोकल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने पत्ते जो है उसको बखेरना शुरू किया और कुछ मुलाकातें भी मंजर आम पर आई, जिसमें अमेरिका की एम्बेसी के कुछ लोग जो है साबका पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन के अंदर रहने वाले कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकातें की और उसके बाद रजीम चेंज का रास्ता हमवार हुआ, जिसमें आपने देखा कि जरदारी हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर था, इस्लामाबाद के अंदर जरदारी हाउस में बहुत सारे जो है वो आपने देखा कि ऐसे मामला देखने को मिले, जिसमें एक शराब नोशी की महफिल भी थी और ख़वातीन की महफिल भी थी। उसके दौरान में वहाँ पर नोटों की कुछ झलक भी नज़र आई कि वहाँ पर ज़मीरों की मंडियाँ लगी और वहाँ पर लोगों को ख़रीदा गया, उनके ज़मीरों को ख़रीदा गया और इसके नतीजे में रजीम चेंज पाकिस्तान में आया। लेकिन इस रजीम चेंज का फ़ायदा जो है वो बराह रास्त सियासतदानों को तो हुआ, लेकिन अवाम को नहीं हुआ। सियासतदानों को इस तरह से हुआ कि उन्होंने पिछले 4 साल से अपने ऊपर चलने वाले केसेस जो है वो उनका बखिए उधेड़ दे दिए और सियासतदानों ने उस केसेस का खात्मा कर दिया और सियासतदानों ने अपने तमाम जितने भी करप्शन चार्जेस थे वो अपने ख़त्म कर लिए और जो नैब का एक ऑफिस है, नैब के ऑफिस को एक ताकतवर शख्स के घर की लौंडी बना कर रख दिया गया। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त 63% जो है वो मकबूलियत रखते हैं। अगर और पाकिस्तान में ये पहले सियासतदान होंगे जो कि भुट्टो के बाद, बल्कि भुट्टो से एक स्टेप आगे बढ़कर जो है वो अपनी मकबूलियत रखते हैं और अवाम में मकबूल हो चुके हैं। तो इस वक्त पीडीएम की जमातें और बशमूल एस्टेब्लिशमेंट ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो, क्योंकि अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के जरिए वो वापस आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि तकरीबन 12 घंटे पहले पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया है वो मीडिया बशमूल तमाम बड़े बड़े इदारे इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आनी चाहिए या नहीं। आप जानते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो किन के कहने पे आएगी। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो जो आंसर शामिल होता है वो होता है एस्टेब्लिशमेंट का। एस्टेब्लिशमेंट अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि लेट्स सपोज हर शोबे का एक अपना अपना एक्सपर्ट जो है वो मुल्क के ऊपर लगा दिया जाता है। अगर उनको मिसाल के तौर पर एक वापडा के इदारे में अगर कोई एक्सपर्ट आता है तो उसने ये देखना है कि वापडा का खसारा ख़त्म करने के लिए हमें पर यूनिट जो है वो कितना चार्जेस बढ़ाने चाहिए या क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली उन्होंने
मुल्की अवाम के हक में फैसले नहीं करने होते, बल्कि पाकिस्तान की फेवर में फैसले करने हैं, चाहे वो फैसले कितने ही सख्त क्यों ना हो। अब अवाम में अगर मिसाल के तौर पर अगर घरेलू यूनिट जो है वो 10 रुपये या 20 रुपये भी बढ़ जाता है, तो अवाम की चीखें आप समझ सकते हैं कि कितनी आएंगी। तो अवाम में चूंकि उस हुकूमत की मकबूलियत नहीं होती, इसलिए अवाम के हक में ना तो फैसले वो हुकूमत करती है और ना ही अब ये बात सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के अंदर के तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो आके निज़ाम संभाले और निज़ाम संभाल कर ये जितने भी करप्शन के चार्जेस हैं, जितने भी करप्शन के मामलात हैं, उसको अपनी नज़र से देखे। लेकिन इमरान खान साहब के हामियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि अगर कोई भी तब्दीली इस मुल्क के अंदर आई जिसमें आयन के ऊपर नाअमल दरामद किया गया, यानी टेक्नोक्रेट की अगर तब्दीली लाई गई, तो वो आयन से माफरा होगी। और इसमें चाहे वो आप पीडीएम की हुकूमत को उखाड़ फेंकें, तो हम उस तब्दीली के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी करेंगे और इस तब्दीली के रास्ते में रुकावट भी मिलेंगे। तो इस सूरत में देखा जाए तो इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह मैसेज एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया है कि आप जो है वो ख्वाब ना देखें कि आप इस मुल्क के ऊपर हक हुक्मरानी जो है वो कायम करेंगे, बल्कि ये अवाम का हक है और अवाम का हक ये है कि अवाम को इलेक्शन में लेके जाएं और जो भी मुंतखब हुकूमत इस मरहले में हुकूमत बनाए और 2/3 मेजॉरिटी से आए या 3/4 मेजॉरिटी से आए, तो वो इस मुल्क में हुकूमत भी बनाए और इसके अलावा मुल्क में जो है वो वजारत उज़्मा की बागडोर भी संभाले और वही एहतसाब के निज़ाम कायम करे और वही आइन में तब्दीली कर सके। तो इसके बारे में टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में पीटीआई का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है कि अगर इस हुकूमत मौजूदा करप्ट हुकूमत को भी अगर आप तब्दील करते हैं, तो हम इसके रास्ते में रुकावट बनेंगे और इसके आगे खड़े होंगे। तो ये थी आज की जो है एनालिसिस, आज की खबरें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर और आपके जो अज़ीज़ व क़रीब हैं उनके ऊपर अपना रहमत और फजल जारी रखे। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।